या एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर छोटा है ना, छोटा सा है, छोटे के लिए स्मॉल, क्लाइन, राइट, तो क्लाइन एक एडजेक्टिव होता है। या फिर ये स्पीकर ब्लैक है ना, व्हाइट है, ब्लैक है, कलरफुल है, तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? कलर्स भी एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं। और अभी आपको एडजेक्टिव को यूज करना है। एडजेक्टिव का एक तरीका है यूज करने का, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब, और ये वर्ब भी मोस्टली कौन सी होगी? जाइन वर्ब। मोस्टली कौन सी वर्ब होगी? जाइन वर्ब। और उसके बाद में आपको लगाना है एडजेक्टिव। कई बार ऐसे भी होता है इसके अंदर, लाइक सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड फिर एडजेक्टिव। ओवरऑल कहने का मतलब है एडजेक्टिव आपका सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अभी बीच में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद में नाउन भी आ सकता है, पर उस ग्रामर के अंदर फिर अपन को क्या करना पड़ेगा? एडजेक्टिव में कोई ना कोई एक एंडिंग लगानी पड़ेगी, ऐसे ई, ई एन, ई आर, ई एम, इस तरीके की कुछ एंडिंग्स हैं, तो उनकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन सिंपल, अपन को ये ध्यान रखना है एडजेक्टिव कहाँ आना चाहिए? सेंटेंस के एंड में आना चाहिए। पर ये होते कौन कौन से एडजेक्टिव हैं? तो कुछ एडजेक्टिव्स की अपन लिस्ट बनाते हैं अभी। जैसे क्लाइन, क्लाइन का मतलब हो गया स्मॉल, तो बड़े के लिए बोलेंगे ग्रॉस, ग्रॉस मीन्स बिग। नए के लिए बोलना है आपको नॉय, नॉय मीन्स न्यू, और पुराने के लिए आर्ट। तो ये अपन एज ए वोकेबलरी कर रहे हैं, आपको एज ए वोकेबलरी लर्न करने हैं। ठीक है, कुछ लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि अपन को क्या करना है ना, सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। आल्ट ओल्ड हो गया, लेकिन आल्ट ओल्ड बूढ़ा भी होता है, राइट। और जवान के लिए आपको यूज करना है युंग। जवान के लिए क्या यूज करोगे? युंग। युंग मीन्स यंग, जवान। ओके, ऐसे ही एक सेकेंड, या नाउ कुर्स। कुर्स टाइमिंग में पढ़ा होगा अपन ने, शॉर्ट, या कुर्स शॉर्ट। कोई चीज लंबाई में अगर छोटी है तो, और लंबी है तो यू कैन से लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग, या लॉन्ग इज लॉन्ग, लंबी होना। एंड देन वी हैव टॉयर। ये वर्ड आया होगा आपके पास में बार बार, टॉयर। टॉयर का मतलब होता है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। और सस्ते के लिए हम यूज करेंगे बिलिश। बिलिश मीन्स चीप, सस्ता। एंड देन वी हैव वाइट। वाइट मीन्स फार, एंड ना, ना मीन्स नियर, पास में। ऐसे ही हेल, हेल, हेल ये वो हेल नहीं है नरक वाला, गो टू हेल, नहीं, ऐसे मत कर देना। हेल मीन्स ब्राइट, चमकीला, ब्राइट चमकीला, हेल, राइट। जैसे रूम चमकीला है, रूम के अंदर अंधेरा नहीं है, और अंधेरे को बोलेंगे DUNKEL, डुंकल। डुंकल का मतलब हो गया डार्क, डुंकल मीन्स डार्क, अंधेरा। ओके, देन डिक, DICK, डिक मीन्स फैट, एंड ड्यून, DU umlaut double N, ड्यून मीन्स थिन, पतला। ओके, और भी कई सारे एडजेक्टिव होंगे। गुड, गुड मीन्स गुड, एंड खराब के लिए यूज करेंगे स्लैश। स्लैश मीन्स बैड, खराब, बैड। अगर इसको जर्मन का वर्ड बना दिया तो फिर ये बाड हो जाएगा बाथरूम के लिए, है ना। तो इस वर्ड से ये तो एडजेक्टिव अपन कर रहे हैं। ऐसे ही आपको यूज करना है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मीन्स इंटेलिजेंट, अरे डबल एल आता है ना इंटेलिजेंट में। और जो दिमाग से पैदल है, कहानी खराब है ना, तो उसके लिए हम, आप क्यों हंस रहे हो भाई? हाँ, आपके लिए थोड़ी बोल रहा हूं मैं, इंटेलिजेंट, मजाक कर रहा हूं।
ओके, और जिसकी कहानी खराब है उसके लिए डूम, क्या बोलेंगी, डूम, डूम, है ना, तो डम। ओके, कोई अगर सुंदर है तो आपको बोलना है शॉन, शॉन, शॉन मीन्स, शॉन का मतलब नाइस भी होता है एंड ब्यूटीफुल भी होता है। शॉन का मतलब नाइस एंड ब्यूटीफुल। और गंदा दिखता है तो हैशलिश, हैशलिश मीन्स अगली, UGLY, अगली, अगली मीन्स भद्दा। ओके, और क्या एडजेक्टिव हो सकते हैं कलर्स के अलावा, इसके बाद कलर्स करेंगे फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। बताओ आपको और क्या एडजेक्टिव लग रहे हैं। कुर्चलांग हो गया, टॉयर बिलिश, नॉय अल्ट हो गया, यस वाइट ना हेयर ड्यूंकल, क्लूग, इसका इंटेलिजेंट का अल्टरनेटिव एक क्लूग भी होता है, क्लूग, क्लूग का मतलब होता है स्मार्ट। जो पर्सन स्मार्ट पर्सन होता है ना, चालाक दिमाग से, है ना, क्लेवर, क्लेवर, तो उसके लिए क्लूग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही ग्रोस हो गए ना, यस ग्रोस वी हैव डन। ग्रोस कोई चीज बड़ी है उसके लिए भी ग्रोस आएगा, और कोई हाइट में ऊंचा है उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, ग्रोस यूज करेंगे। बीटा यूज करो तो ज्यादा बढ़िया है। श्वेर, श्वेर का मतलब होता है हैवी, हैवी भारी, और हल्का होगा तो आपको यूज करना है लाइट, लाइट मीन्स लाइट या लाइट, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। श्वेर एक और होता है, और यहीं पे मैं कुछ एक ही पेज पे लिख देता हूं इसको। एक श्वेर और होता है, श्वेर, श्वेर का मतलब हो गया डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कठिन, और इजी सिंपल के लिए आपको यूज करना है आइनफाक। सिंपल के लिए क्या यूज करेंगे, आइनफाक, आइनफाक मीन्स इजी या फिर सिंपल, कोई चीज सिंपल। ठीक है, ऐसे ही कोई चीज अगर बिल्कुल सॉफ्ट होती है ना, तो उसको हम बोलेंगे वाइक, या वाइक मीन्स सॉफ्ट, एंड हार्ड है तो हार्ट, कठोर है तो हार्ट, या हार्ट। एंड देन स्नेल, SCHNELL, स्नेल मीन्स फास्ट, तेज, एंड स्लो के लिए यूज कर लेंगे लांगजाम, लांगजाम मीन्स स्लो, धीरे। इतने एडजेक्टिव काफी हैं सेंटेंसेस बनाने के लिए। ठीक है, अब जो कलर्स हैं वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं ना सारे एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। तो अपन एक बार फटाफट कलर्स भी कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट सेंटेंसेस बनाएंगे अपन। बी फार्बन, बी फार्ब फेमिनाइन वर्ड होता है, एंड प्लूरल विल बी दी फार्बन, कलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट, तो वाइस, वाइस मीन्स व्हाइट, ब्लैक के लिए स्वार्ट्स, अरे मन मन में सब लोग रिपीट करते जाओ ना, रिवाइज करते जाओ। स्वार्ट्स मीन्स ब्लैक, ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाए इनका। ठीक है, गेल्ब, गेल्ब का मतलब हो गया येलो, ग्रीन, या ग्रीन मीन्स यस ग्रीन, ब्लाउ, ब्लाउ इज ब्लू, ऐसे ही ग्राउ, ग्रे, ब्राउन इज ब्राउन, रोट, रोट इज रेड, रोट इज रेड, एंड गेल्ब ग्रीन हो गया, ब्लाउ हो गया। ओरांगे, ओरांगे, ओरांगे इज ऑरेंज, ओरांगे ऑरेंज। ऐसे ही पिंक के लिए पिंक, रोजा एंड पिंक, रोजा, रोजा एंड पिंक दोनों किसके लिए हैं, या पिंक के लिए हैं, रोजा एंड पिंक। ओके, ऐसे ही लीला, लीला इज लीला, यस
पर्पल, यस लीला, पर्पल। पर्पल के लिए आप एक वर्ड जर्मन में पुरपुर भी बोल सकते हो, पुरपुर, राइट। ये ज्यादा अच्छा है क्या? चलो तो इसको याद कर लेना, लीला भी अच्छा है ना, दोनों याद कर लेना। ओके, और कोई कलर बच गया क्या भाई? या हिमल, हिमल ब्लाउ, हिमल, हिमल का मतलब होता है स्काई, आसमान, एंड स्काई ब्लू के लिए हिमल ब्लाउ, स्काई ब्लू। ओके, एंड वन मोर थिंग, अगर ये कलर लाइट कलर हैं, बिल्कुल हल्के हैं, तो आपको यूज करना है हेल प्लस वो वर्ड, जैसे ब्लू या लाइट ब्लू है तो आपको बोलना है हेल ब्लाउ। हेल ब्लाउ क्या हो गया? लाइट ब्लू। और अगर डार्क ब्लू है देन यू कैन से डुंकल ब्लाउ, डुंकल ब्लाउ इज डार्क ब्लू। ठीक है, इतने कलर से एक बार काफी हैं, या इनफ। अब बात आती है कि एडजेक्टिव वाले वर्ड्स और कलर्स सारे सब एडजेक्टिव ही होते हैं, ये भी कलर्स भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं? पहले आप कोई सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद में अभी आपको जाइन वर्ब यूज करनी है, सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन का कॉन्जुगेशन कर देना, ठीक है। और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा? एक एडजेक्टिव आ जाएगा, वो सिंपल एडजेक्टिव भी हो सकता है और वो कोई एक कलर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द रूम इज बिग, रूम बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रूम के लिए वर्ड यूज होता है द सीमर। तो द सीमर यही सब्जेक्ट है, यहां हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। ऑब्जेक्ट वाले कैसे बनेंगे? अपन वो भी लेके आएंगे कि एडजेक्टिव एंड में भी रहे और ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो उस टाइम पे कौन सी वर्ब लेंगे अपन, वो सब चीजें देखेंगे। तो द रूम इज बिग, रूम को बोलेंगे द सीमर। अब द सीमर के हिसाब से इज लेके आ जाओ। वैसे तो सीधी सीधी बात है, इज को जर्मन में इष्ट बोलते हैं, पर रूम क्या है? न्यूट्रल। दास के हिसाब से जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन करेंगे ना, तो क्या आता है? इष्ट। और बिग के लिए हमने पढ़ा है, बिग के लिए ग्रोस। तो ये जो ग्रोस वर्ड है ये सेंटेंस के लास्ट में आ जाएगा। क्या बना? द सीमर ईस्ट ग्रोस, रूम बड़ा है। ओके, ऐसे ही अगर मेरा सेंटेंस कुछ ऐसे हो, योर मोबाइल इज एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल महंगा है, तो अपन ने तो पॉजिटिव भी पढ़ रखा है, मोबाइल होता है हैंडी, और अपन बात कर रहे हैं तुम्हारे मोबाइल की, तो क्या आना चाहिए भाई? बताओ। राहुल, रवि, ज्योति, प्रहलाद, अरुण, क्या आना चाहिए? क्या आएगा? पॉजिटिव याद है क्या आप लोगों को? टाइम, यस। अब ये डिपेंड करता है ये योर कौन है। मैंने बोला तुम्हारा है तो दाइन आ जाएगा, तुम सबका है तो ऑयर आ जाएगा, आपका है तो ईयर आ जाएगा, और फिर आगे वर्ड क्या आएगा? हैंडी। तो ये तो डिपेंड करता है कि क्या बोला गया है, तुम्हारा मोबाइल है, तुम सबका मोबाइल है, या फिर आपका मोबाइल है। तो दाइन हैंडी इस्ट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव के लिए हमने एडजेक्टिव लिखा है टॉयर, एक्सपेंसिव के लिए एडजेक्टिव टॉयर। वेयर इज टॉयर? एक्सपेंसिव, ये आ रहा है ना ऊपर, टॉयर, तो ये टॉयर एंड में आ जाएगा। सो दाइन हैंडी ईस्ट टॉयर। ओके, हमेशा इस चीज को याद रखना, जाइन प्लस एडजेक्टिव, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहां पर, या इसको याद रखना, जाइन प्लस एडजेक्टिव की जाइन वर्ब, एडजेक्टिव जनरली जाइन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है ना। ऐसे ही मैं बोलूं कि मेरा घर पुराना है, माई हाउस इज ओल्ड, माई हाउस इज ओल्ड, तो फिर मेरा सेंटेंस यहां पे बनेगा माइन हाउस ईस्ट, ओल्ड के लिए हमने लिखा है आल्ट, आल्ट, माइन हाउस ईस्ट आल्ट। ओके,
ये तो सब्जेक्ट जाइन प्लस एडजेक्टिव हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट अगर हमको इंक्लूड करना है तो फिर हमको स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस फिंडन वर्ब। सब्जेक्ट के हिसाब से फिंडन, फिंडन का मतलब होता है टू फाइंड। फाइंड का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज पाना। फाइंड का मतलब लगना भी होता है कि मुझे ऐसा लगा, तो यहां पर लगने वाला मीनिंग आएगा कि मेरे को तो तुम बीमार से लगे, मेरे को तो तुम थके हुए से लगे, है ना, तो ये वर्ड्स भी आएंगे। ठीक है, तो एडजेक्टिव में, और फिर यहां पर अपन ऑब्जेक्ट लगा देंगे और फिर एंड में एक एडजेक्टिव। एडीजे मीन्स एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फाइंड, I find your mobile cheap. मुझे तो तुम्हारा मोबाइल सस्ता लगा, राइट। तो यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे ich finde, फाइंड वीक वर्ब है, इसके साथ में क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। ich finde, मुझे लगा, क्या लगा भाई, तुम्हारा मोबाइल, dein हैंडी। ich finde dein हैंडी, कि मुझे तुम्हारा मोबाइल लगा, कैसा लगा, चीप। चीप के लिए हमने लिख रखा है यहां पर बिलिश। बिलिश मीन्स चीप। तो ich finde dein हैंडी बिलिश। ठीक है, तो यहां ऑब्जेक्ट भी आ गया, पर ये एक पार्ट है अपना, कैसा लगा वो चीज एंड में। हमको ये कोशिश करनी है अभी शुरुआत में कि एडजेक्टिव हमारा सेंटेंस के लास्ट में ही रहे, है ना। अदरवाइज ये सेंटेंस ऐसे भी तो हो सकता है हम इसका अल्टरनेटिव बनाना चाहें, यू हैव ए चीप मोबाइल, यू हैव ए एक्सपेंसिव मोबाइल, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एडजेक्टिव के बाद में एक नाउन आ रहा है, तो वो नाउन आएगा तो फिर अगर अपन सिर्फ एडजेक्टिव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव में कुछ ना कुछ एंडिंग लगानी होती है। ये अपनी अलग ग्रामर है जो अपन थोड़ा बाद में सीखेंगे, राइट। जैसे अपनी ग्रामर कंप्लीट हो रही होगी उस टाइम पे एडजेक्टिव में कोई एंडिंग लगती है, वो ग्रामर का नाम है एडजेक्टिव एंडुंगन, है ना, तो वो बाद में सीखने पर। ऐसे ही वन मोर एग्जांपल, हर बैग, हर बैग इज न्यू, उसका बैग नया है। हर बैग इज न्यू, तो उसका किसका, किसी लड़की का। बैग को बोलते हैं ताशे, फेमिनाइन वर्ड होता है। अब हर लड़की, तो हर का पॉजिटिव ईयर, ताशे फेमिनाइन है तो ईयर है, ईयर है ताशे। ये ईयर कहां से आए, इसका पॉजिटिव माइन, दू, दाइन, एर, जाइन, एस, जाइन, जी, ईयर। जी क्यों, क्योंकि जी गर्ल को बोलते हैं शी के लिए, और उसका शी हर पॉजिटिव, है ना। तो ईयर है ताशे इस्ट नॉय, सिंपल, ईयर ताशे इस्ट नॉय। तो ये सिंपल सी ग्रामर है, इससे रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस भी एज ए होमवर्क शेयर करूंगा, तो आप वो करना। मेन चीज है ये एडजेक्टिव्स, तो इनको आप एज ए वोकैबुलरी लर्न करेंगे। एंड ये जो कलर्स हैं या इनको लर्न करना है आपको, और फिर सेंटेंसेस बनाना है। तो एक छोटा सा टॉपिक अपन ने कवर किया है यहाँ पर, और इसके बाद अपन एक टॉपिक और करेंगे आज। यहां तक किसी को डाउट, कुछ क्वेश्चन, किसी को भी क्लियर है सब?